तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। और ये है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के एमसीक्यूज। और आप सभी बच्चे जो सामने बैठे हैं, कैमरा अपना ओपन कर लेना। एमसीक्यूज डिस्कस करके फिर अपन अपने नए चैप्टर की ओर स्विच करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू। क्या एंटाइटल करते हैं? लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द कैपिटल रेशियो। ऐसा तो नहीं होता। कमीशन नहीं मिलती। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय देम टू द फर्म। हाँ, अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसके ऊपर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा थर्ड समझ में आ रहा है। आगे, सैलरी फॉर द वर्किंग पार्टनर से भी नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देते, यानी इसका मतलब खाली थर्ड करेक्ट है। तो जो सी नंबर का हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, ओनली थर्ड करेक्ट, तो वो आएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पार्टनरशिप डीड should be properly drafted and prepared as per the provision of dash। अब तो दो डैश दे रखे हैं। पार्टनरशिप शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड। देखो सीबीएसई 2001 और 2021 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैंप एक्ट, है ना, एंड प्रेफरली बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सेकंड नंबर का? डी। तो आप थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप में से जिस बच्चे को पता नहीं है तो वो बच्चे इसको पॉइंट आउट कर ले। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बोलता है डैश इज द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए क्या बेसिस होना चाहिए? पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर इज एंटाइटल टू। क्या डीड नहीं होती तो क्या पार्टनर को सैलरी देते हैं? नहीं। क्या कमीशन देते हैं? नहीं। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आंसर होना चाहिए इसका नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ए बी एंड सी आर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। ए यूज ₹2 लाख बिलोंगिंग टू द फर्म विदाउट द इंफॉर्मेशन टू द अदर पार्टनर, ठीक है। दूसरे पार्टनर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, 2 लाख यूज किए एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 35,000, और 35,000 का उसी 2 लाख रुपए से प्रॉफिट भी उसने बना लिया। अब वो बोलते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर क्या डिसीजन लेना चाहिए, विच डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन। इन सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए क्या डिसीजन होना चाहिए? नीड टू रिटर्न ओनली 2 लाख, क्या खाली 2 लाख रुपए वापस करें? ए इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न 35,000 टू द फर्म, क्या 35,000 रिटर्न करें? ए इज रिक्वायर्ड टू पे बैक ₹35,000 ओनली इक्वल टू बी एंड सी, एंड ए नीड टू रिटर्न 2,35,000 टू द फर्म। ऑब्वियस सी बात है 2 लाख तो रिटर्न करने ही करने पड़ेंगे, साथ साथ जो 35,000 एक्स्ट्रा अर्न किए हैं वो भी रिटर्न करने पड़ेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज। मतलब अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी पर्सन अगर इंडिविजुअली पार्टनरशिप फर्म के अंदर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं या पार्टनर बोलते हैं? आंसर है उससे तो हम पार्टनर बोलते हैं। तो ये तो थे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखो बीच में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो लिखा है अभय और बल्दविन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। बहुत ध्यान से सुनते चले जाना है, एक माइंड में पिक्चर बनाते चले जाना है कि क्या चीज पूछना चाह रहे हैं ये। ऑन 31 मार्च 2021 फर्म्स नेट प्रॉफिट इज ₹1,25,000। फर्म की नेट प्रॉफिट कितनी है? 1,25,000 की है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अभय एंड बल्दविन ₹15,00,000 15,000 एंड 10,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों की दे रखी है, अभय की भी और बल्दविन की भी, 15,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 6,000 फ्रॉम अभय एंड 4,000 फ्रॉम बलद्वीन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी है। वो बोल रहे हैं अभय इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट, कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको प्रॉफिट निकालना है कि कितना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करें। तो अब आप खुद सोचो ना, यहाँ पर 1,25,000 रुपीज आपको देखो दे रखे थे, है ना। अब देखो मैं ऊपर कैलकुलेटर उठा लेता हूँ, आप कैलकुलेशन देखिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर ऊपर है, दिखाई दे रहा है आपको। 1,25,000 रुपीज थे। अब 1,25,000 में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाओ। 1,25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और 10,000 दोनों है, माइनस कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 4,000 है, वो जोड़ देंगे, प्लस 6,000 प्लस 4,000, ठीक है। और कमीशन कितनी दे रखी है, अभी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 1,10,000 आ रहा है, उसका 10% निकालेंगे अपन, ठीक है। तो एक तो होता है डिविजिबल प्रॉफिट, एक होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट में अपन क्या करते हैं, 10/110, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो 10,000। हमारे पास 1 लाख आया था, बस सॉरी 1,10,000 आया था, उसमें से 10,000 की कमीशन अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा प्रॉफिट। अब इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने मत बैठ जाना, आप भी एग्जाम में टाइम वेस्ट होएगा। तो हमें क्या चीज करनी है, ओरली चीजों को देखना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है अपन ने। तो समझ में आया तो फटाफट से लाइक मारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हमें बात समझ में आ चुकी है, और नहीं आई तो हैंड रेस कर सकते हो और मैं आपको बता दूंगा। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ यहां तक। अब हमारा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या आता है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पूछ रहा है कौन सा नहीं है। जो चीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती वो नहीं है, बाकी सब तो है ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती है, कमीशन भी आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता, तो ये है हमारा नॉट एन एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना एग्जाम में भी, ठीक है। आगे तो देखो बच्चे बता रहे थे सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इनमें से कौन सी चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कौन सी चीज नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया इसमें से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या चीज नहीं है, ये नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो नहीं आती वो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता, इसलिए उसको टिक लगा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9, माइक 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 एंड कैन were two partners sharing profit and losses in the ratio 4:3. Ken was in need of funds, so he took a loan of 50,000 from the firm. उसने कितने का लिया लोन, 50,000 फर्म से लिया। एट एन एग्रीड रेट ऑफ बीइंग इंटरेस्ट 10% पर एनम, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन टू द पार्टनर, इट विल बी, मतलब आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट जब चार्ज करती है फर्म, मतलब पार्टनर चार्ज करेगा फर्म से, क्योंकि पार्टनर अगर लोन दे रहा है फर्म को तो चार्ज करेगा। कैन वॉज इन द नीड ऑफ फंड सो ही टुक अ लोन 50,000, नहीं यहां पर उल्टा है, फर्म पार्टनर ने फर्म को नहीं दिया, फर्म ने पार्टनर को दिया। सोचो हमारी फर्म अगर हमें लोन देगी तो हमसे इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, तो वो तो फर्म का फायदा हो गया ना, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन को देखो जब भी आप सॉल्व करो बहुत ध्यान से करना, सोच समझ के करना, ऐसा नहीं कि टल्लों में कर दिया क्वेश्चन सॉल्व किया, अरे फटाफट फटाफट कर सॉल्व हो गया जी हो गया, ऐसे नहीं होता। आराम से समझो, तसल्ली से देखो क्या चीज बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आओगे बोलो कि सर हम तो सही करके आते हैं, टीचर ही गलत दे देता नंबर, हम तो सब सही करते हैं सर, ऐसे नहीं होता भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो फिर
क्वेश्चन नंबर 10, इन द एब्सेंस ऑफ, अच्छा एक बात मैं और बता देता हूँ, देखो रिवाइज, कुछ भी चीज रिवाइज करने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के मत बैठो, पहले आप पूरे नोट्स पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। दोनों ही अप्रोच होती है, या तो आपको आपको है ना, देखो सब सारी चीजें पहले से ही सब कुछ याद है, तब तो क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट आप क्वेश्चन उठा सकते हो, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए उससे लिंकअप आप नोट्स को देखो। दूसरी अप्रोच क्या होती है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो पहले आप नोट्स पूरे पढ़ लो फिर क्वेश्चन करो। तो इट्स अप टू यू कि आपकी आपकी कंडीशन क्या चल रही है, आपको स्ट्रेटेजी कौन सी अपनानी है, रिवर्स कि फॉरवर्ड, तो वो आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बात बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑफ ए पार्टनर इज चार्ज, ठीक है। अगर बोलते हैं पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर की चार्ज करेंगे 6% की रेट से, 9% की रेट से, 12% की रेट से, या कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 6% लिखे आते हैं, फिर आते हैं और पूछते हैं सर बताओ कौन सी दीवार पर टकरे मारे, क्योंकि आने के बाद फिर आप उनको नोट्स देखोगे तो आपको पता लगेगा। ये जो 6% पर एनम वाली बात होती है वो इंटरेस्ट ऑन लोन में होती है, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे ही नहीं। सर को उस दीवार पे टक्कर मारू, गलत हो गया, अरे गलत हो गया रे बाबा, ऐसे ही बोलोगे। तो ध्यान रखा करो भाई, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलो, सुधा एंड निधि आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है। If a firm earned a profit of rupees 35,000 for the year ended 31st March 2024, then the interest on capital 10% per annum would be appointed as, appropriated as, appointed नहीं, appropriated as। सुधा और निधि दो पार्टनर है, 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख और 3 लाख में कैपिटल है, उनका प्रॉफिट 35,000 दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो अब आपको पूछ रहे हैं बताओ कि किस तरीके से हम इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कल्लू भाई से पूछते हैं, ऊपर देखो कल्लू भाई ओपन कर दिया मैंने। अब 4 लाख का 10% हो जाएगा 40,000, 3 लाख का 10% हो जाएगा 30,000, तो 40,000 30,000 70,000 होते हैं। क्या आपको लगता है, मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको ये चीज लगती है कि हम पूरा पूरा 70,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, हम दे नहीं सकते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा, क्योंकि हमारे पास तो प्रॉफिट ही 35,000 है, कैसे दे देंगे सर? मैंने कहा बात तो ठीक है, कैसे दे दोगे? तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 35,000, और उस 35,000 को आपको कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? कैपिटल के रेशो में, और कैपिटल का रेशो 4:3 है। तो आओ डिस्ट्रीब्यूट करें, 35,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 20,000, एंड 35,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 15,000, है ना। तो कितना आ जाएगा? 20,000 एंड 15,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। सर आगे बताओ। मैंने कहा ठीक है, फिर अगला वाला देखते हैं। E, F and G are partners sharing profit and losses in the ratio। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। E, F and G are partners sharing profit and losses in the ratio 3:3:2। As per the partnership agreement, G is to get a minimum amount of rupees 80,000 as his share of profit every year, and any deficiency on this account is to be personally borne by E। पर्सनली बॉन्ड कौन कर रहा है? E, ठीक है। जी को 80,000 रुपए की आप गारंटी दे रहे हो कि तेरे को इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, और कमी हो गई तो ई बॉर्न करेगा। प्रॉफिट है 3,12,000 का, है ना। तो अब आप इस 3,12,000 के अंदर हम ये देखेंगे कि जी का कितना हिस्सा है। 3:3:2 के अंदर पार्टनर थे ना वो। तो एक काम करते हैं, चलो कैलकुलेटर उठाते हैं और कैलकुलेटर से देखते हैं कि 3 3 6 6 और 2 8 होते हैं। तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने दे रखे हैं? 3,12,000 इंटू 2/8, ठीक है। 3,12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8। एक सेकेंड, फिर से 3,12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, 78,000। जबकि गारंटी कितने की मिली थी उसको?
हमने उसको कितने की गारंटी दी थी? हमने उसको गारंटी दी थी 80,000 की, और जबकि उसके हिस्से में आ रहे हैं 78,000, तो उसको कितनी कमी आ रही है? 2,000 रुपीज़ की। तो ये कैलकुलेशन आपको इस तरीके से करके देखनी पड़ेगी। अब आ रहा है देखो, सीबीएसई सैंपल पेपर 23-24 का क्वेश्चन है, आनु भानु एंड चानू। आनु भानु एंड चानू आर पार्टनर्स। Chanu has been given a guarantee of a minimum profit of rupees 8,000 by the firm. Firm suffered a loss of 5,000. Capital of Bhanu will be, है ना? अब आप एक बात बताओ, 8,000 की गारंटी दे रहे हो आप, फर्म ऑलरेडी लॉस सफर कर रहा है, तो अगर पार्टनर की अगर वो नहीं दे रखा रेशो, ठीक है, तो मैं क्या मानूं? चानू को गारंटी दे रहे हो कि तेरे को भाई 8,000 रुपए का तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, किसको? चानू को, है ना? कैपिटल अकाउंट ऑफ भानु विल बी, भानु की कैपिटल पूछ रहे हैं आपसे, चानू की पूछ भी नहीं रहे। अब आप एक चीज बताओ, ऑलरेडी फर्म लॉस में, 8,000 रुपए का प्रॉफिट देने के लिए उसको 8,000 तो देने ही देने पड़ेंगे, इस लॉस को भी बेयर करके देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अगर लॉस है तो लॉस में देखा जाए तो उसका हिस्सा कितना होगा भाई? 5,000 रुपए का ऑलरेडी लॉस है, उसमें उसका हिस्सा कितना होगा बताओ? अब आगे आ जाओ। अब देखो, अब यहां पर हम लोगों को क्या चीज करनी है? आप देखो बच्चों, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आया तो 90% बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन आप लोग इसको छोड़कर मत आना। क्यों? क्योंकि आप समझने की कोशिश करो कि क्या चीज़ करना चाहते हैं। कि लिखा 3 पार्टनर है, ए बी और सी, ठीक है, आनू बानू चानू। चानू नाम का जो पार्टनर है उसको गारंटी दी गई थी कि तुझे साहब 8,000 रुपये का प्रॉफिट फॉर्म जो है ना तेरे को प्रॉफिट देगी ही देगी, ठीक है। फॉर्म ऑलरेडी लॉस में जा रही है, ठीक है। तो उसको एक तो फर्म जो बचे हुए पार्टनर है आनू और भानु, उनको एक तो ये लॉस को बेयर करना पड़ेगा। पहले तो वो 5,000 लेकर आएंगे दोनों पार्टनर, आनू और भानु, और चानू को देने के लिए 8,000 रुपये और लेकर आए। तो अल्टीमेटली आनू और भानु को कितना पैसा लेकर आना पड़ेगा? 5,000 प्लस 8,000, यानी टोटल कितना? टोटल कितना लेकर आना पड़ेगा? टोटल लेकर आना पड़ेगा 13,500 रुपए लेकर आना पड़ेगा कि नहीं? सर कैसे कह सकते हो? मैंने कहा जोड़कर देख लो, 5,000 का लॉस प्लस 8,000 रुपए का, टोटल मिला के कितना लेकर आना पड़ेगा? 13,000 रुपए। अब मैं पूछूं आनू कितना लेकर आएगा, बानू कितना लेकर आएगा, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में रेट तो वो रेशो तो दे नहीं रखा, तो दोनों बराबर बराबर लेकर आएंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो एक पार्टनर कितना लेकर आएगा? 6,500। यानी अगर कोई भी पार्टनर फर्म लेकर आ रहा है, मतलब अपने पास क्या कहते हैं, एक तरीके से प्रॉफिट में हिस्सा, तो उसकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा ना। उसकी कैपिटल को कम करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो उसने ये पूछा कैपिटल बानू की क्या हो जाएगी? डेबिटेड हो जाएगी 6,500 से। समझे आप मेरी बात? अगर समझ में आया तो लाइक मारो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सबको समझ में आया तो लाइक मारें सभी बच्चे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसके अंदर आपसे ये आपको सिचुएशन देंगे और आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से है ये क्वेश्चन होना है। तो पूरी सिचुएशन को पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Read the following hypothetical situation. Answer the question number 14, 15. Richard and Mole are partners sharing profits in the ratio 3:2. कैपिटल आपको दे रखी है 2,50,000 की एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 6% पर एनम पर एग्री की गई है। अनमोल इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 12,500, ठीक है। तो एनुअल सैलरी देख रहे हो आप, ये 12,500 है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अब आप ये बताओ 2,50,000 का 6% निकाल दूं और 1,50,000 का 6% निकाल दूं? तो कैलकुलेटर खोलते हैं, क्योंकि फिल अप द ब्लैंक्स ही तो भरना है अपन को, तो साथ साथ निकालते चलो। 2,50,000 का 6%, लो ध्यान से देखो, 2,50,000 का 6 डिवाइडेड बाय 100, 15,000, ठीक है। और 1,50,000 का 6%, 9,000, ओके। अब एनुअल सैलरी 12,500 की है ही,
आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी 62,000। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस 62,000 में पहले प्लस करना पड़ेगा सैलरी को 12,500 को, क्योंकि प्रॉफिट आपको आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है तो आपको जोड़कर दिखाना पड़ेगा। तो 62,000 प्लस 12,500 रुपीज की सैलरी 74,500 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब प्रोविजन ऑफ 5% लिखा हुआ है यहां पर, ये देखो लिखा है आफ्टर मैनेजर्स कमीशन लिखना है आपको। तो अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। 5% ऑफ द प्रॉफिट अपन को मैनेजर कमीशन भी देनी है। ठीक है, तो और उसके बाद ही लिखना है अपन को यहां पर। तो एक काम करते हैं ना कि हम ये जो 74,500 आ रहा है इसका 5% निकाल लेते हैं, 3725। चलिए अब देखते चले जाते हैं कि आपसे पूछा क्या क्या गया है। द अमाउंट टू रिफ्लेक्ट इन द ब्लैंक फर्स्ट ब्लैंक के अंदर, यानी इसकी कैप प्रॉफिट्स कितना आएगा हमारे पास। तो आओ चेक कर लेते हैं। 74,500 में से पहले आपको माइनस करना पड़ेगा ये अमाउंट। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं, इसको हटाओ मिटाओ यहां से। ठीक है, अच्छा इसमें देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो अपन को ध्यान देना है। अभी हमने देखो 5% किसके ऊपर निकाला है, 74,500 पर, लेकिन लैंग्वेज में कुछ और ही बात लिखी हुई है। लैंग्वेज में आपको देखो क्या लिखा हुआ है, 5% ऑफ दिस प्रॉफिट। दिस कौन सा, दिस मतलब ये वाला 62,000। तो आपको मैनेजर कमीशन को लेस करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, 62,000 का 5% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो 62,000 का 5% निकालें तो आ गया 3100। अब आप 3100 रुपीज यहां पर लेस करके फिर अमाउंट बाहर दिखाओ। तो 74,500 सॉरी 62,000 प्लस 12,500 यानी 74,500 माइनस 3100, तो 71,400 आ गया। अब 71,400 में से माइनस करेंगे अपन 15,000, माइनस 15,000 और माइनस क्या करोगे 9,000 और माइनस क्या करोगे 12,500, तो हमारे पास आ जाएगा 34,900 इन दोनों का टोटल। अब इस 34,900 को 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 20,940 और 34,900 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 13,960। तो 20,940 देखो है, ये है ना डी, 20,940। ठीक है ना, और द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन सेकेंड, तो 13,960 आ रहा था सेकंड, मतलब एक सेकंड, सेकंड अमाउंट कौन सा दे रखा है सेकंड, ये वाला, इसमें 71,400 आने चाहिए। देखो सी पॉइंट दे रखा है 71,400, है ना। एक बार आपने ऊपर सारे फिल अप द ब्लैंक्स को पूरा कर दिया फिर आपके लिए बड़ी बात नहीं है, फिर आप उसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ, Varun, Prabhat and Satish are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:1. Satish is guaranteed that his share of profit will not be less than 65,000. Any deficiencies borne by Varun and Prabhat in the ratio 2:1 3 लाख रुपीस का है। तो अब अपन को क्या काम करना है, सतीश को गारंटी दी गई थी, है ना। तो एक काम करो कि अपन किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब सतीश को गारंटी दे रहे हो आप, तो 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, तो सबसे पहले देखो 3 लाख का 1/5 कितना आ रहा है। तो 50,000 कितना आएगा, देखो करके देख लेते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, 60,000, है ना। तो 60,000 रुपीज इसके हिस्से में आ रहे हैं, जबकि आप इसको 65 की गारंटी दे रहे हो, है ना। तो एक काम करते हैं, 5,000 रुपये जो है वो ज़्यादा है, तो आप सबसे पहले 3 लाख में से माइनस कर दो 60,000, तो 240 आता है। 2,40,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो कर लेते हैं। 2,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5,
2,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 1,44,000 लिख लें एक जगह साइड में, 1,44,000 लिख लो। ये किसके हिस्से के आए? वरुण के। और प्रभात के हिस्से के भी लिख लो, 2,40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 96,000। तो 144 और 96 आ गया। अब देखना यह है कि हमने इसकी जो कमी आ रही थी वो 5,000 की कमी आ रही थी, जो 5,000 की कमी को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5,000 की कमी को इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 करें तो कितना आता है? 5,000 की कमी आ रही है ना, एक सेकेंड, 5,000 की आ रही है ना, फिर से चेक कर लो एक बार, जस्ट अ सेकेंड। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, 50,000 और 65 आ रहे हैं। 5,000 की कमी नहीं है ये, अपन ने गलत कर दिया, फिर से इसको सॉल्व। 50,000 पे 15,000 रुपये की कमी है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? 15,000 की कमी को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि 65 की गारंटी दे रहे हैं तो इसके हिस्से में 50 आ रहे हैं ना। तो 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 10,000 की कमी जो है झेलेगा वरुण। तो इसका आंसर 16th का क्या आ जाएगा? 10,000। चेक कर लो, ए ही है इसका आंसर। तो बताओ जी, सब बच्चों को ये ए पॉइंट कैसे आया अच्छी तरीके से समझ में आया? तब तो मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर हुआ कि ये कैसे आया? नहीं तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा। अगर आपको डाउट है कि सर ये कैसे आया तो आप मुझे बोल दो, मैं आपको रिपीट कर दूंगा फिर से। सभी को क्लियर? ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग को फिर से बैक करके भी देख पाओगे। चलो अभी बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो, अब आती है देखो बात यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 17th नंबर का लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड। बिल्कुल, पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ही पॉइंट। प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग द डेट ऑफ द फर्म। बिल्कुल, तभी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि प्राइवेट एसेट्स फर्म की अपन उसकी लायबिलिटी को, डेट को पे ऑफ करने में लगा देते हैं। ईच पार्टनर इज लाइबल ज्वाइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टनर। बिल्कुल ये भी सही है। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक नहीं होता। इसलिए अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो उसमें सी नंबर का ऑप्शन फिट बैठता है, सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए। विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर? विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट? ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। मिक्की, टॉम एंड जेरी वर पार्टनर्स। ठीक है, मिक्की, टॉम, जेरी पार्टनर है। 532 में ऑन 31st March देयर बुक्स रिफ्लेक्ट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,10,000 एज पर द टर्म of the partnership deed. They were entitled to interest on capital which amounted to rupees 80,000, 60,000, 40,000 respectively. Beside this, a firm of rupees 60,000 each was payable to Mickey and Tom. Calculate the ratio in which the profit would be appropriated. आपको एक बार बताना है कि कौन से रेशो में प्रॉफिट हम अप्रोप्रिएट करेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 80, 60, 40 का। 2,10,000 का आपको दे दिया इन्होंने ओवरऑल प्रॉफिट्स, और सैलरी 60,000 ईच कर रहे हैं। कैलकुलेट द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स इज टू बी अप्रोप्रिएटेड। ठीक है जी, चलिए। तो देखो बच्चों, अगर आप इस वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो हमारे पास पूरा सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। तो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ 2,10,000 का आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास मिक्की का है, ठीक है, टॉम का है और जेरी का है। ठीक है, और आपने जो सैलरी दी है वो केवल दोनों को दी है, मिक्की को और टॉम को। तो अगर मैं मिक्की मिक्की का देखूं तो अब तीनों मिला के देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करूं तो 180 हो गया, और सैलरी सैलरी का करूं तो 120 हो गया। तो ये तो 3 लाख होते हैं, जबकि आपके पास तो है तो 120। तो एक काम करते हैं कि इसको यहाँ पर ये करते हैं अपन कि मिक्की मिक्की का देखो तो 80 और 60 कितने होते हैं? 1,40,000 है ना। और इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टॉम
टॉम और टॉम के कितने पैसे होते हैं? टॉम और टॉम के पैसे होते हैं 60 60 120, है ना। और जेरी, जेरी के 40 है। मिक्की, टॉम एंड जेरी है ना। तो टॉम के 120 हो गए और जेरी के कितने हो गए? जेरी के हो गए 40,000। तो अब आप इसको, क्योंकि जेरी को नहीं मिल रही है सैलरी, तो अगर आप इसको 4 4 0 हटा दो इनमें, तो 14 12 और 4 हो गया। 14:12:4। और अब आप इसको 2 से करो तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। तो 7:6:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 तक की बात सारी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बने रहो और अपने एमसीक्यूज के साथ, वन शॉट के साथ, जिससे आने वाले समय में आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो जाए। बिल्कुल भी किसी तरीके की छुट्टी मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पंचुअल रहें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। चलो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 तक समझा दिया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। एमसीक्यू चल रहा था और आज इस एमसीक्यू का काम तमाम कर देंगे, खत्म करते हैं इस एमसीक्यू को। थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 से आज अपन को बढ़ते हुए चलना है। लिखा है करंट अकाउंट, क्या लिखा हुआ है? करंट अकाउंट, एक बार मैं पेन ले लूं। करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर हैज डैश बैलेंस। क्या करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, या केवल क्रेडिट होगा या केवल डेबिट होगा? मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब है क्या करंट अकाउंट डेबिट में भी आ सकते हैं बाई बैलेंस बीडी और क्रेडिट में भी आ सकते हैं? बिल्कुल, आइदर ए और बी। ये बात तो देखो चिल्टू टाइप क्वेश्चन था, मुझे लगता है आ जाएगा आप लोगों को। 21 पर चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, बी ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में, यानी पहली विड्रॉ उसने कब की होगी? अप्रैल मई जून में, 30 जून को। और आखिरी विड्रॉ 31 मार्च पे की होगी, क्योंकि आखिरी जो हमारा होता है ना वो जनवरी फरवरी मार्च होता है। तो 30 जून से 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, है ना। और 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 महीने होते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, है ना। अब आप ये देखो इसके अंदर क्या लिखा है? बी ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, सॉरी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 15% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीस ड्रॉइंग्स 9,000। अब आप देखो, बड़ा ही चंट क्वेश्चन है ये। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहले से दे दिया, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग नहीं है आपके पास, रेट आपको है 15/100 और इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, जल्द से जल्द आंसर बताओ। अब आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं और मैं आपका चैट बॉक्स में इंतजार करूंगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका। मुझे फटाफट से इसका आंसर दें, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा। इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों का, फटाफट से सॉल्व करके बताएं इसका आंसर कितना आना चाहिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 है। ए बी सी नहीं, मुझे अमाउंट चाहिए। हाँ नहीं तो रे, तो झूठ बोलता है, चीटिंग करता है ऋतु सिंघम। 40,000। और चलो, सफलतापूर्वक आंसर आ चुका है। मेरे को खाली चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, आप लोग बोल नहीं सकते, निषेध है, ठीक है। तो इसका आंसर 40,000 पर क्वार्टर ही है। जिन बच्चों का आंसर आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। चलो जी आ गया सभी बच्चों का आंसर 40,000। तो चलो जी, अब मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं आया है तो देख लो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फॉर्मूला कहलाता है अपना वही 9,000 इज इक्वल्स टू एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट 15/100, है ना, इंटू 4.5। कैसे आता है मैंने बता ही दिया था आपको। अब आप 4.5 को 15 से इंटू करोगे तो आपके पास 67.5 आएगा। तो सिंप्लीफाइड इसको ऐसे लिखेंगे, ए डी इंटू 67.5 अपॉन 1200, यानी 100 इंटू 12। अब इसको अपन ऐसे लिख देंगे, क्योंकि अगर 67.5 अपॉन 1200 इधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1200 अपॉन 67.5 इज इक्वल्स टू ए डी। जब इसको सॉल्व करोगे तो एनुअल ड्राइंग आपके पास कितनी आ जाएगी? 1,60,000। और आपसे क्या पूछी गई है कि आपको क्वार्टरली ड्राइंग बतानी है, ठीक है।
एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, तो बी की ड्राइंग क्वार्टरली कितनी है, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 4 जा 16, 40,000 आ जाएगा, तो 40,000 पर क्वार्टर आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ। मनीष, बबलू, कपिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मनीष मैनेज द एंटायर बिजनेस एंड देयरफॉर ही इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। किसको मिलती है? मनीष, मनीष को मिलती है। मनीष, ओ मनीष, तुझे सैलरी मिलती है 5,000 पर मंथ। साल भर की कितनी हो गई? 60,000 हो गई ना। एट द एंड ऑफ ईयर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1,50,000। अब मनीष का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना है। अब आप खुद बताओ ना कि 1,50,000 रुपये में से 60,000 रुपये घटाऊंगा, घटाऊंगा कि नहीं? लो घटाते हैं। 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट था, उसमें से 60,000 रुपये मनीष को यानी मनीष को मिल रही है, तो 90,000 का हमारा बच रहा है। अब 90,000 के अंदर इनको तीनों को बराबर बराबर बांटू, है ना, यही होगा। तो 90,000 को बराबर बराबर बांटोगे तो 30,000 रुपये आ जाएंगे सबके हिस्से में। चलो ये आ जाएगा बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन, कसम खिलवाई थी यदि याद हो तो शुरू शुरू में जब मैं आपको पढ़ाया करता था, तो वहां पर जब क्लास शुरू में चलती थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट होती है। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है तो ओपनिंग निकालते हैं अपन, है ना। फिर इसके बाद देखो क्या चीज दे रखी है 24th में। अयान, अजान एंड अकीब आर पार्टनर्स कैरिंग ऑन फ्यूचर बिजनेस। अयान विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ईच मंथ सॉरी। तो इसमें तो वही लगेगा, एंड ऑफ ईच मंथ है तो ज़्यादा सोचो मत, 5.5। अजान विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अभी एंड ऑफ ईच क्वार्टर पढ़ा था अपन ने, तो 4.5 मंथ्स लिया था। एंड अकीब विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ। अब 6 मंथ के एंडिंग पर है तो मान के चलो कि पहली विड्रॉ उसने कब की होगी? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर में, और आखिरी विड्रॉ 31 मार्च पे की होगी। तो टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट विड्रॉ 30 सितंबर से 31 मार्च तक के कितने मंथ होते हैं? 6 महीने होते हैं। 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3 महीने ले लेंगे इसमें, है ना। तब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। तो आओ इसको कैलकुलेट करें। तो आपको देखो कैलकुलेट करने में मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, फिर भी अगर है तो कैलकुलेटर पे देखो करके दिखा देता हूँ आपको। आप ऊपर देखो कैलकुलेशन चल रही है। 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो 12 महीने की कितनी हुई? 5,000 इंटू 12 हो गई, है ना। अब इसके बाद इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, है ना, और इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है? 3,300। अब आप बताओ 3,300 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में किसके आ रहे हैं 3,300? अयान के। अयान के 3,300 हो, किसी भी ऑप्शन में नहीं है भाई, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है दया। अयान विड्रू 5,000 एंड ऑफ ईच मंथ। वापस करो, 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो 12 महीने के कितने हुए? 60,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, 7,200 आ रहा है ना, इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। पहले कैलकुलेशन 3,300 अयान के। तो यहीं पे समझ में आता है कि 3,300 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आंसर आपका गलत है। एक काम करते हैं, पता लग जाएगा आंसर कौन सा है। तो एक काम करते हैं, 10,000 वाला भी निकाल के देखते हैं अजान का भी। तो अजान 10,000 ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, 12% है। और इसमें क्या लेंगे? इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ रहा है? 1,800। तो ये मुझे लगता है ये इंटरचेंज हो गया, यहाँ अयान आना चाहिए और यहाँ अजान आना चाहिए। तो इसका आंसर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, जब अकीब का कैलकुलेट करोगे तो वो भी यही आएगा। अब अकीब का भी कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ। 40,000 एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ बोल रहा है, तो साल भर में 2 ही 6 मंथ होते हैं, है ना। तो इंटू 2 कर देना, ठीक है। 80,000, इसका 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100, है ना, 9,600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करो, 2,400 आ रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं आंसर में देखो बच्चों गड़बड़ की हुई है, तो आपका इसका आंसर ए होना चाहिए। तो इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, आपको कैलकुलेट करना तो आ ही गया है। व्हेन इक्वल अमाउंट आर विड्रू
व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर हम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो 6.5 वाला लगता है ना, तो 25th का आंसर कितना आएगा इसके अंदर, ए। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल हैव, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है इसके अंदर, पूछा गया आपसे। क्रेडिट बैलेंस होता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है ना हमेशा। तो फिक्स कैपिटल है, चेंज तो हो नहीं रही, तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही चलेगा उसका। विभा आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, विभा एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आशा withdrew 1000 at the end of each quarter during the year ended 31st March 2022। ठीक है ना, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 लेते हैं अपन, है ना। तो 27th में क्या लिखेंगे अपन, कितने मंथ का एवरेज पीरियड होगा, आपको पता ही है 4.5, है ना। चिल टू टाइप क्वेश्चन है ये। तो करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब आप देखो, करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर्स मेंटेन इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड में करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग में, फिक्स मेथड में करते हैं। आपको पता है करंट अकाउंट कब ओपन होता है, फिक्स मेथड में होता है। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ द पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, है ना। द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में भी आया हुआ है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, जो बच्चों को डेफिनेशन याद नहीं होती है किस तरीके की एजेंसी है, म्यूचुअल एजेंसी कहलाती है ये। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ही होता है ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अमन एंड चमन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, अमन एंड चमन। पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 जुलाई 2021, अमन एडवांस अ लोन ऑफ 6 लाख टू द फर्म, देर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो ऑब्वियस सी बात है, एडवांस के ऊपर 6% की रेट होगी, तो 6 लाख इंटू 6/100 और इंटू कितने मंथ, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, है ना। ऑन 31st March 2022 अमन वॉज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो ये देखो 6 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ जाएगा 27,000। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, ये तो बिल्कुल दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली, ये भी बिल्कुल दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम, आइंग। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर इज टू बी चार्ज एट 6%, ये तो दे रखा है। तो आइंग वर्ड कहाँ पर आया, सी पर, तो यानी यही चीज मुझे लगता है पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दे रखी है, तो ठीक है। इसी तरीके के एमसीक्यू आने हैं, देख लो एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू भी सारे मैं कराता चला जा रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अपने सूझबूझ से इसके आंसर्स देकर आने हैं। इन द पार्टनरशिप फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसकी, तो लिमिटेड थोड़ा ना होती है। अब वो आपसे पूछ रहा है ट्रू स्टेटमेंट बताओ, ये तो फॉल्स है। इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऐसा भी अपन ने कहीं नहीं पढ़ा कि क्या जितनी डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल है वहीं तक ही इसकी लायबिलिटी रहेगी, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा अपन ने। इट इज अनलिमिटेड ओनली फॉर द एक्ट डन बाय हिम और हर एज अ पार्टनर। इट इज अनलिमिटेड जॉइंटली एंड सेवरली टू एक्ट डन वाइल ही इज अ पार्टनर, ये है डी, 32 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। राम और मोहन दो पार्टनर है, इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 2 लाख। एज पर देयर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी अलाउड है, 10% पर एनम। तो इसका कितना हो जाएगा 30,000, इसकी कितनी हो जाएगी 20,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 30,000, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 30,000 दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कितना होगा। अब आप एक बात बताओ, 30 और 20 50 है, आपके पास प्रॉफिट ही 30 है, तो आपको मजबूरन इस 30,000 को 3:2 के रेशो में बांटना पड़ेगा कि नहीं, है ना, क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट हमारे पास है नहीं। तो 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, 18,000 आ गया। ये 18,000 आ गया, ये 12,000 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए 33 का आंसर सी होना चाहिए।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। मैं बात बता रहा हूँ। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, केस बेस्ड बोलते हैं इस क्वेश्चंस को। क्या बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। चलो बच्चों थोड़ा सा पानी पी लो, फिर आगे बताता हूँ। जब तक आप इस केस बेस्ड को पढ़ो फिर मैं बताता हूँ आगे। है ना? हम्म। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं देखो आगे की ओर। अब देखो आता है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। Kavita, Savita and Madhu were partners in a firm with capital of rupees 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. After providing interest on capital at 10% per annum, प्रॉफिट आर डिविजिबल एज फॉलोज। कविता का 1/3 है, सविता का हाफ है और मधु का 1/6 है। ठीक है, कविता पर्सनली गारंटेड दैट सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी। पर्सनली गारंटी दी है किसने? कविता ने, कि सविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपए से जो है कम नहीं होगा। प्रॉफिट 3 लाख रुपए दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो देख सकते हो आप, इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से 60,000 हो जाएगी, इसकी 40,000 हो जाएगी और इसकी 20,000 हो जाएगी। ठीक है जी, तो 60, 40 और 20, तो 60 प्लस 40 1 लाख, 1 लाख प्लस 20 1 लाख 20,000। अब 3 लाख रुपीज आपके पास प्रॉफिट था, उसमें से अगर आपने 1,20,000 रुपीज दे दिए तो कितने बचे? 1,80,000 हो गए। अब आती है देखो बात यहाँ पर कि 1,80,000 रुपीज में सविता का हिस्सा कितना है। अगर मैं 1,80,000 रुपीज की बात करूं, उसमें सविता को गारंटी दी थी, सविता का भी हिस्सा निकालो, कविता का भी निकालो। तो देखो 1,80,000 में अगर मैं कविता का हिस्सा निकालता हूं तो वो है 1/3। आप देख सकते हो ये रहा। तो 3 1 3, 3 6 18, यानी इसके हिस्से में है 60,000। अब आप सविता का हिस्सा निकालो तो 1,80,000 इंटू 1/2 है, तो यानी इसके हिस्से में है 90,000 और 1,80,000 इंटू 1/6 30,000 आए। गारंटी सविता को मिली थी और सविता के हिस्से में कितने आ रहे हैं? 90,000। इसका मतलब कितने रुपए कम आ रहे हैं? 1 लाख रुपए की गारंटी दी है तो कितने रुपए कम आ रहे हैं? ठीक है, हमारे कम आ रहे हैं 10,000 रुपए। और 10,000 को की गारंटी किसने दी है? 10,000 की गारंटी कविता ने दी है ना? तो देखो अब आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इन शॉर्ट ऑफ द गारंटेड अमाउंट बाय, कितने रुपए से कमा रहा है सविता का हिस्सा? 90,000 आ रहा था ना, तो 1 लाख की गारंटी दी है तो 10,000 की कमी है। तो आपसे पूछ रहा है कि शॉर्ट कितना है? 10,000 रुपये शॉर्ट है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द गारंटेड अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर एज। अब ऑब्वियस सी बात है 10,000 रुपये आपको कविता में से माइनस करने पड़ेंगे, है ना? तो 10,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दो, इसके हो जाएंगे 50,000 हो जाएंगे, है ना? तो और इसके हो जाएंगे 1 लाख और उसके 30,000 हैं। 50,000, 1 लाख और 30,000, तो 35 का आंसर कितना होना चाहिए? बी, 50,000, 1 लाख और 30,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बात बोलता है? लिखा है अ पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म के 4 पार्टनर हैं। हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आप लोगों को नॉर्मली वैसे ही आना चाहिए कि कितने पार्टनर एडिशनल किए जा सकते हैं। ऑलरेडी 4 पार्टनर है तो मैक्सिमम 50 होते हैं, है ना? तो 46 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनु, बिंदु एंड सिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। सिया वॉज ग्रांटेड दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 50,000। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 रुपये से कम नहीं होगा, ऐसा सिया को गारंटी दी गई। ठीक है, अब फर्म का जो प्रॉफिट हुआ वो 2 लाख रुपीज हुआ, तो और अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय अनु
अनु ने कितनी डेफिशिएंसी बॉन्ड की, तो अब देख लेते हैं भाई। 2 लाख में सिया का हिस्सा निकालो, तो सिया 1/5 हिस्से के लिए हो गई ना, तो 2 लाख का जरा 1/5 निकालें तो कितना आता है। पहले तो ये देखो सिया के हिस्से में आ कितने रहे हैं पैसे, 5 1 5, 5 4 20, यानी 40,000 रुपीज आ रहे हैं। ठीक है, अब आप काम क्या करोगे, 40,000 और ये है 50,000। क्लियर है यहाँ तक बात, ये 40,000 है और इसको गारंटी दी है 50,000 की, तो 10,000 की कमी है। अब 10,000 की कमी को ये दोनों इक्वल इक्वल झेलेंगे ना, 2:2 है। 10,000 की कमी को अनु 5,000 झेलेगा और वो 5,000। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर ये चीज पूछी है कि अनु 37 नंबर का पूछा आपसे कि अनु जो है उसके हिस्से में डेफिशिएंसी का कितना अमाउंट आएगा। टोटल डेफिशिएंसी 10,000 है, तो अनु भी 5,000 झेलेगी और बिंदु भी 5,000, तो ये 5,000 आएंगे अनु के हिस्से में। तो क्लियर है यहाँ तक सबको, लाइक मारो एक फटाफट से अगर आपको लगता है पूरी वैल्यू मिल रही है। तो सर हाँ, आपका बताया बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है, हमें पूरी वैल्यू मिल रही है। आप ये नहीं बताते तो शायद हम नहीं भी करते। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर आपकी बताई वैल्यू पूरी है तो लाइक मारो, कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकते हो। चलो जी, पीजीपी हो गया, पीजीपी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाओ अब आप। इन अ पार्टनरशिप फर्म द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 3,50,000। तो नेट प्रॉफिट आपको 3,50,000 दे रखा है, 4,000 रुपये पर मंथ पेबल एज अ पेबल टू अ पार्टनर एंड कमीशन। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो अब आती है, देखो बात यहाँ पर कि इस वाले क्वेश्चन की अगर देखो हम बात करें तो लिखा हुआ है 3,50,000 रुपीज़ का हमारा क्या नेट प्रॉफिट है, और सैलरी दे रखी है 4,000 पर मंथ पेबल टू द पार्टनर एंड कमीशन 12,000 पेबल टू अनदर पार्टनर। तो 4,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ्स के कितने को है, 12 4 जा कर लो, 4,000 है तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, ऊपर कैलकुलेशन देख लेना, 48,000। तो 48,000 तो आप सैलरी दे रहे हो और 12,000 आप कमीशन दे रहे हो। ठीक है, तो 12,000 और जोड़ दो इसमें, प्लस कर दो, देखो 12,000, तो टोटल मिला के आपने रेम्यूनरेशन कितनी दी है, 60,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द, अब नेट प्रॉफिट कितना होगा, अपन को उल्टा चलना है इसमें। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखो उल्टा नहीं चलना, नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो 3,50,000 है ना, 3,50,000 में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ो, ये 3,50,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द पार्टनर 5,000 है, तो आप 5,000 जोड़ दो, तो प्लस 5,000 और माइनस 60,000, तो कितना आ जाएगा 2,95,000। आंसर कितना हो जाएगा 38 का डी। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ रहा है, इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर गरिमा इज एंटाइटल मंथली सैलरी ऑफ 5,000 एट द एंड ऑफ ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 आफ्टर चार्जिंग गरिमा सैलरी। तो गरिमा की सैलरी को चार्ज करने के बाद आप कमा रहे हैं 50,000, तो गरिमा की सैलरी को चार्ज करने से पहले कितना कमाएंगे 55,000, तो नेट प्रॉफिट ऑफ 55,000 मानो। इफ मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन के अंदर आप कैसे निकालते हो 55,000 इंटू 10/110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग में 100 प्लस रेट करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 5,000। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 5,000। चलिए जी, यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब आती है देखो बात यहाँ पर, शिखा एंड इशिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर कैपिटल्स आर 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024 it was discovered that interest on capital at 6% per annum was omitted to be provided in the adjustment entry। ठीक है, आपका ये पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, कह रहे हैं 6% की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ओमिट कर गए हो। ठीक है, तो जब नहीं दिया अब देना है ना, तो क्या काम करते हैं, जब देना है तो आपको इसका 6% कितना हो जाएगा 3 लाख का, 3 लाख का 6% हो गया 18,000 क्रेडिट आईओसी, और ये हो जाएगा 6% 12,000, तो 18 और 12 30,000। अब बक्सा कितना आ गया 18 एंड 12 30, और अब आप इसको डेबिट करोगे है ना, और 30,000 को बराबर बराबर बांट दो, 15,000 यहाँ 15,000 यहाँ, है ना। तो क्या आ रहा है देखो 3,000 आपके प्लस में आ रहे हैं और 3,000 आपके यहाँ पे माइनस में आ रहे हैं, तो जो माइनस है तो वो क्या हो जाएगा डेबिट, जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट।
तो पहले वाली कौन थी, शिखा, है ना, शिखा क्रेडिट है, तो शिखा क्रेडिटेड बाय 3000, तो आंसर 40 का क्या होना चाहिए, डी, क्योंकि शिखा को आप क्रेडिट कर रहे हो 3000 से, इशिता को डेबिट कर रहे हो 3000 से, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन आपके, ठीक है। मौली एंड अनन्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 3 लाख एंड 5 लाख। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने की जरूरत है, 3 लाख और 5 लाख रेस्पेक्टिवली। बट द नेट प्रॉफिट वॉज नॉट सफिशियंट फॉर पेइंग द इंटरेस्ट इन सच अ केस। देखो सब बच्चों के आंसर पहले से आए जा रहे हैं। द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो। अगर नेट प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है तो आपको कैपिटल के रेशियो को उठाना पड़ेगा, जो कि 3:5 का है। तो 41 में आंसर होना चाहिए, 3:5 का रेशियो है सी पे, तो सी आंसर हो जाना चाहिए 41 का। चलिए जी, सबको समझ में आ ही चुका है, समझ में आ गया तो इसी बात पे लाइक मार दो जल्दी से। अभी तक नहीं लाइक मारा है तो लाइक मारो, कमेंट करो कि सर समझ में आया, लिखो जेएमडी सर, जेएमडी, जय माता दी सर, जय माता दी, समझ में आ चुका है, भगवान भला करे, जय माता दी, राधे राधे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जय माता दी लिखो, राधे राधे लिखो, जिससे ये बात समझ में आए कि हाँ जी समझ में आ चुका है अच्छे तरीके से। जेएमडी सर, जेएमडी सर, जेएमडी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो जी, सब अच्छी बात है। चलो जी, सच्चे दरबार की जय। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आता है। चलो जी, राधे राधे भी आ गया, जय माता दी भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। विहान एंड मान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम as on 31st March 2022 is 4 lakh and 4,65,000 for विहान एंड मान। तो इनका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है, 65,000 ईच पार्टनर की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो ओके आप 4 लाख का 10% निकालोगे 40,000 आ जाएगा, और इसका निकालोगे तो 46500 आ जाएगा। ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। अब क्या क्वेश्चन के अंदर ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्या हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी? बिल्कुल, क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने को बोलिए, उसके बाद ही अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी, लेकिन ड्राइंग्स की तो दे रखी है। तो 4 लाख में आप जोड़ देंगे। अच्छा, इसमें आपसे पूछा गया है विहान की बताना है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान 4 लाख थी, इसकी ओपनिंग जो क्लोजिंग कैपिटल थी उसमें ड्राइंग जोड़ोगे 65,000 की, है ना, तो 4,65,000 हो गया। और अब प्रॉफिट्स 2,25,000 दे रखे हैं आपको क्वेश्चन के अंदर। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पहले अपन को 3:2 में, तो 2,25,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो पता लग जाएगा कितना आया। तो आओ 2,25,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वापस से करके देखते हैं। 2,25,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 1,35,000 आ गया। तो 1,35,000 माइनस कर दो, क्योंकि प्रॉफिट माइनस होता है, ड्राइंग्स प्लस होते हैं ना। तो 4,65,000 में से माइनस करेंगे 1,35,000, तो ये आ जाएगा 3,30,000। तो 42 का आंसर ए होना चाहिए। इसमें डी बता रखा है, क्या गड़बड़ हो गई साहब? वापस से देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। 42 का आंसर है ना, चलो एक बार फिर से निकाल लेते हैं। इसमें 4 लाख थी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स 65, है ना, और 4,65,000 और 2,25,000 में कैलकुलेटर उठा लो एक बार। 2,25,000 इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक सेकेंड, 2,25,000 किसका है? विवान गिव डिविजिबल, लेकिन कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विवान गिव दैट द डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। 2,25,000 पूरे फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट है ना। 2,25,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 1,35,000 ही आ रहा है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। तो 4,65,000 माइनस 1,35,000, 330 ही आना चाहिए। इसमें आज जो आंसर है प्रिंटेड, जो अपने नोट्स हैं इसके अंदर आंसर गलत दे रखा है। अपना आंसर इसके अंदर क्या होना चाहिए? 330। बिल्कुल, अपन बिल्कुल सही है। 43 का, अब आप देखो 43 में, 43 का क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है, देख लेते हैं।
लिखा अ पार्टनरशिप फर्म एम्प्लॉयज इन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट था, ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ कैपिटल अकाउंट ऑफ अंकित। अब आपको पता है, आप और हम तो नॉलेज रखते हैं, तो ड्राइंग्स कभी भी क्रेडिट में नहीं आता है, तो डेबिट में जाता है, तो ये गलती हो गई। ये भी डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा, है ना, सैलरी क्रेडिट में जाएगी, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर आएगा। द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इज करेक्टली एंटर्ड बाय द अकाउंटेंट, हाउएवर ही इज नॉट श्योर अबाउट पोस्टिंग ऑफ द आइटम, द करेक्ट बैलेंस टू बी कैरीड फॉरवर्ड विल बी। अब अपन को करेक्ट बैलेंस निकालना है कि इसके अंदर कितना कैरी फॉरवर्ड होगा। तो देखो 1,50,000 कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, अब इसमें आप प्लस करोगे 25,000, है ना, और क्या प्लस करेंगे, और कैपिटल अकाउंट 15,000 और 6,000 की सैलरी, प्लस 15,000 और प्लस 6,000, और माइनस क्या करोगे, ड्राइंग्स -70,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग -2,000। तो ये आ रहा है 1,24,000। तो आंसर होना चाहिए इसका सी, 43 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो उम्मीद है सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी बातें। अब देखो सीबीएसई सैंपल पेपर 2022-23 में चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले ट्रांसफर करना चाहिए ऑफ प्रॉफिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फिर गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, पहले ये आएगा, ठीक है। क्या आना चाहिए, एक मिनट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द कंटेस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। पहले तो प्रॉफिट जो जाएगा इसमें जाएगा ना, फिर ये गारंटी पार्टनर की जाएगी, ये तो फर्स्ट, ये होना चाहिए सेकंड, है ना, ये होना चाहिए गारंटी बाय द फर्म टू द पार्टनर, ये थर्ड होना चाहिए। पहले बाय द पार्टनर टू द फर्म होती है गारंटी, फिर फर्म टू द पार्टनर होती है, और फिर गारंटी बाय द पार्टनर टू द पार्टनर होती है। ये है, ये बड़ा मतलब हटके टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि पिछले सैंपल पेपर्स में जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना, वो बोर्ड में रिपीट हो जाते हैं। तो याद रखना, अगर किसी बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है कि भाई सर कैसे, क्या कहते हैं, हम कहाँ से लेकर आए क्वेश्चंस, कहाँ से लेकर आए, कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो सबसे पहला आपका ये है कि आपको अपने सीबीएसई की साइड से उठाओ, सैंपल पेपर को करो पहली बार, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका सैंपल पेपर पूरा हो जाता है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हो, पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, ठीक है। जिन बच्चों को मैं दे चुका हूँ, काफ़ी हद तक बच्चों को लिंक दे चुका हूँ कहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा सकते हो, और अगर आपको नहीं पता तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ से आपको, क्या कहते हैं, लिंक लेना है उसका। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो प्रीवियस ईयर पेपर भी हो चुके हैं आपके, तो अब आपको क्या काम करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स हैं जो वेबसाइट पे दे रखे हैं सीबीएसई की, वो वेबसाइट के वाले आपको सैंपल पेपर लास्ट ईयर्स के करने चाहिए, क्योंकि जो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर के क्वेश्चन है वही उठ के बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं फिगर टू फिगर। तो ये एक लूप होल है, तो पता होना चाहिए अपन को कि हाँ, कि वो प्रैक्टिस करने के लिए सफिशियंट है। अब आती है देखो बात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर, इन अ फर्म 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट, रिजर्व्स के साथ, ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बट बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 66,000, द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व विल बी। अब आपको बताना है कि हमने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया। आप कैसे ट्रांसफर करते थे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, है ना। तो अब आपको इन्होंने अमाउंट बता दिया कि इससे पूछा है कि द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है अपन ने। तो 45 का आंसर आप कैसे निकालोगे, 66,000 इंटू 10 अपॉन 110, 6,000 आ जाएगा, इसका आंसर बी है, ठीक है। बिल्कुल चिल्टू क्वेश्चन है, आगे बढ़े, चलो जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज इन केस ऑफ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज नहीं होती, कौन से केस के अंदर चार्ज नहीं होती, नो क्लॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो है ही। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी है। आइदर ए और बी, या तो ए या तो बी। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या तो ए या तो बी नहीं, बोथ ए और बी दोनों केस के अंदर है, ठीक है। यहां गड़बड़ होगी आपसे, दोनों केस के अंदर ऐसा ही होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप चार्ज नहीं करते हो, ठीक है। डीड नहीं हो तब भी और क्लॉज नहीं हो तब भी, दोनों का वैसे मतलब एक ही है। 47th क्वेश्चन आपको देखो क्या बात बोलता है, सैम टॉम एंड जेरी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सैम सोल्ड लैंड, कितने की लैंड सोल्ड की है, 5 लाख रुपए की, बिलोंगिंग टू हिम विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर पार्टनर एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। देखो दूसरे पार्टनर को इन्फॉर्म नहीं किया और 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमा गया, है ना। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, 50,000 सेल ऑफ लैंड, विच डिसीजन शुड बी मेड।
अब मैं आपको ये ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी कराया था, 5 लाख तो रिटर्न करने ही पड़ेंगे, साथ साथ 50,000 भी रिटर्न करने पड़ेंगे, दोनों चीजें रिटर्न करनी पड़ेंगी। अब 48 और 49 का क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, रुद्र देव एंड शिव, रुद्र देव एंड शिव और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि देयर फिक्स कैपिटल 6 लाख 4 लाख 2 लाख, बिसाइड हिज कैपिटल शिव हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹75,000। ठीक है, फिक्स कैपिटल दे रखी है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है, आप निकाल सकते हो, 6 लाख का 9, 4 लाख का 9 एंड 2 लाख का 9%, तो 54,000 एंड सो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है। रुद्र को आपको जो सैलरी देनी है 30,000 पर मंथ की है, देव को देनी है 40,000 पर क्वार्टर की। शिव, इंटरेस्ट ऑन शिव लोन 9% है। ड्यूरिंग द ईयर रुद्र withdrew 50,000 at the end of each quarter. Dev withdrew 50,000 at the beginning of each half year. Shiv withdrew 70,000 at the end of each half year. Full fledged question है। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2022 before allowing interest on Shiv loan is 706,750। ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप खुद सोचे ना, पूरे का पूरा नेट प्रॉफिट आपको बनाना पड़ेगा, पूरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर की चीजें आपको दे रखी हैं। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे और पूरा सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, और ये पूरा कमीशन के बारे में आपको बात बोल रखी है। तो ये चलो, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, 3 क्वेश्चन, यानी ये जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन आप पूरा बना लोगे तो ये तीनों क्वेश्चन आपको आपके होमवर्क के पता लग जाएंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना नया चैप्टर। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।